2014 के लास्ट में आया था, दिसंबर के आसपास। तब सर का कोचिंग मेहंदिया में भी चलता था और मेहंदिया में से शायद ये 1-2 महीना ही पढ़े होंगे। उसके बाद सर बंद करके फिर वलदाज आ गए थे। वलदाज में पहले से इनका था, पर मेहंदिया वाला बंद कर दिया। फिर 2-3 महीने तक तो नहीं है। उसके बाद फिर वलदाज में कोचिंग की सर के पास और लगभग 1.5 साल तक सर के पास कोचिंग किए थे। उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन 2-3 जगह हुआ। एक तो ग्रुप भी इलाहाबाद में हुआ था और ये LDC में हुआ था और एक तो TCCC में हुआ था। तो TCCC वाला सबसे पहले ज्वाइनिंग हुआ, इसलिए हम अहमदाबाद में ज्वाइन कर लिया और अभी वहीं पर है। रेलवे में भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होते रहता है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम देके अभी आप लोग नाम सुने होंगे शायद, CA रेलवे में भी एक CA होता है। उसमें एक तो वैलिड लगभग एक तो नहीं है, लेकिन कॉमर्शियल इंस्पेक्टर लगभग सेम रैंक का होता है। तो कॉमर्शियल इंस्पेक्टर के पद पर मेरा चयन हुआ है। अभी हम यहाँ पर थे तो जाने के बाद ज्वाइन करेंगे। CA के पद CA भी होता है। CA डायरेक्ट अगर भर्ती होता है CA में होता है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट से होता है तो कॉमर्शियल इंस्पेक्टर होता है। दोनों का काम अलग अलग है। कॉमर्शियल इंस्पेक्टर CMI होता है। इसके बाद क्या इसके बाद का फिर अभी तो जैसे मेरा अभी सीनियर कॉमर्शियल है, इसके बाद मेरा कॉमर्शियल इंस्पेक्टर हुआ और इसके बाद फिर ACMI होता है, डिविजनल कॉमर्शियल इंस्पेक्टर। वो लगभग 3-4-5 देखिए पढ़ने बहुत तेज थे, क्लास में टॉप रहते थे। हमको बताते रहे क्लास में टॉप रहते थे, लेकिन उसका फायदा ये हुआ है कि ज्वाइनिंग के थे CC पे कमर्शियल क्लास पे, अभी हो गए हैं CA। बहुत बड़ी, लेकिन हाँ साथ में का डिप्लोमा भी था। डिप्लोमा था, हालांकि इसमें डिप्लोमा का डिग्री काम नहीं आया है। काम नहीं है और हम यहाँ से जब यहाँ पढ़ने थे तो मेरा क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और 12th था। और वहाँ जाने के बाद फिर ओपन से ग्रेजुएशन और MA किए, गुजरात में रह के किए। कौन सा सब्जेक्ट? मेरा हिस्ट्री सब्जेक्ट है। डिपार्टमेंटल अगर एग्जाम में फायदा होता है कि हिस्ट्री का फायदा हुआ है। हिस्ट्री का फायदा तो जब यहाँ पढ़े हुए थे तो हमको सब्जेक्ट ले रहे थे, क्योंकि अब काम करते करते पढ़ाई करना उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, क्योंकि ड्यूटी भी करना है और पढ़ाई भी करना है। तो क्योंकि हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ा हुआ था मेरा, तो उसमें कम मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि पहले से ये सब कुछ रटा रटाया था। सर के पास से काफ़ी अच्छा तैयारी हो गया था, तो इसलिए हम हिस्ट्री सब्जेक्ट लिए कि कम मेहनत करके कम समय देके भी हम पास हो जाए। तो कम से कम पास हो गए। बहुत अच्छा नंबर नहीं है, पर फिर भी 55% नंबर से इन्हें पास हो गए। और वहाँ तो सिर्फ डिग्री दिखाना होता है, परसेंटेज काम नहीं आता है। फिर भी अब बैठे बैठे कर लिए कुछ उसका बेनिफिट आगे चल के लिए मिलेगा ही। डिपार्टमेंटल एग्जाम में क्वालिफिकेशन भी देखा जाता है। आपका 2 मार्क या 4 मार्क क्वालिफिकेशन के ऊपर मिलता है। तो कम से कम ग्रेजुएशन तो जरूरी है। आप ग्रेजुएशन यूटिलाइज करेंगे, ये भी हो जाएगा। हाँ, तो फिर अभी समय है बहुत। हम तो कहें कि आप लोग तैयारी कीजिए। भगवान करे सब लोगों का SDM कंप्लीट रेलवे में कॉमर्शियल एक डिपार्टमेंट होता है। हाँ, कॉमर्शियल डिपार्टमेंट में। अच्छा, इसका ग्रेड भी तो अभी 42 है। शायद इधर का ज़्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि ज़्यादा हम स्ट्रगल नहीं है। सर के पास कोचिंग की और लगभग 1.5 साल तक कोचिंग करने के बाद ही सिलेक्शन हो गया। तो ज़्यादा इधर उधर एग्जाम भी नहीं थे। 2-3 एग्जाम दिए और उसमें ही पास हो गया और ज्वाइन भी कर लिया। ज़्यादा जानकारी भी नहीं है फील्ड में। रेलवे के अंदर अलग का जानकारी है।
बाकी दूसरे भी बहुत अच्छा पढ़ पर इसमें भी निरीक्षक का पद है तो निरीक्षण ही करना होता है ज़्यादातर। फिक्स ड्यूटी नहीं चाहिए, मतलब स्टेशनों पे जो भी कमर्शियल से रिलेटेड जो भी पैसे के लेन देन है उसमें ही ज़्यादातर निरीक्षण करना होता इसमें लगता है कि अच्छा खासा है। जो पेमेंट तो रेगुलर है वही है, बस ये कि अलग अपने ऑफिस मिल जाता है, सब कुछ आपका अलग है, आपको कुछ पूछने वाला नहीं है कब जा रहे हैं कब आ रहे हैं, अपना ड्यूटी करने का मतलब अपना ड्यूटी पूरा करिए। पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कॉमर्शियल सुविधा क्या होता है? कॉमर्शियल जैसे आप रेलवे में अलग अलग डिपार्टमेंट है, लगभग 6 डिपार्टमेंट है। ऑपरेटिंग है, फाइनेंस वाला है, इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक वाला का इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम होता है, मैकेनिकल वाला का ज़्यादातर ये हार्डवर्क जो ट्रेन वाला। टेक्निकल डिग्री भी चाहिए होगा? टेक्निकल डिग्री इसमें नहीं लगता है, कोई टेक्निकल डिग्री नॉन फैंसी जैसे पेट आता है। NTPC रेलवे का NTPC अच्छा उसके हाँ उसके थ्रू होता है। ITI एनटीपीसी में ITI ये मांगता है पर NTPC नॉन टेक्निकल अभी भी है, नाम ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है। उसमें डायरेक्ट भर्ती CMI के लिए नहीं होता है, डायरेक्ट भर्ती आपका DCCC के लिए होगा। और अंदर से आपका प्रमोशन भी होता है, डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप आगे जा सकते पढ़ने में तेज रहेगा। हैं। हाँ आगे कंपटीशन कम होता जाता है, यहाँ पे कंपटीशन लाखों करोड़ों के हिसाब से तो वहाँ कुछ 500 और 1000 के आसपास ही रहेगा। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो जरूर होगा। बाकी और किसी को कुछ पूछना पूछ सकते हैं, हमारे डिपार्टमेंट से संबंधित रेलवे का अभी कहाँ है? अभी मेरा पोस्टिंग अहमदाबाद में है। अहमदाबाद रेलवे का एक जो कंट्रोलिंग ऑफिस होता है, DRM ऑफिस बोलते हैं हम लोग, DRM ऑफिस नाम है, डिविजनल रेलवे मैनेजर का ऑफिस। तो अभी मेरा पोस्टिंग वहाँ है, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पास में ही है। अगर आप लोग को कुछ उधर जरूरत पड़े आते हैं या कुछ हेल्प का जरूरत पड़ता है तो याद कीजिएगा, वहाँ है। अभी लगभग 20-25 दिन पहले हम अभी मेरी एक बेटी हुई है और हमारे रुका ना बंद हुआ बंद कर भाई, रुको ना चालू कर ताके दो ना फोटो ये देखेंगे। बाकी अगर आप लोग मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज के नाम पे तो अभी हमको जहाँ तक याद आ रहा है सैटरडे का टेस्ट, तो वो मेरे लाइफ के लिए सबसे मतलब कहिए कि चेंजिंग पॉइंट वही है। सर के पास कोचिंग आने के लिए हम ये सोच के नहीं आए थे कि मुझे SSC का तैयारी करना है, रेलवे का तैयारी करना है। हम इसलिए आए थे कि सैटरडे के टेस्ट में हमको टॉप आना है। अब चाहे कितना भी टाइम लगे, कितना भी मेहनत करना पड़े, और हम उसी के लिए काम करते थे, बाकी किसी चीज़ का अलग से तैयारी नहीं करते थे। और उसका तैयारी करते करते अच्छा खासा धीरे धीरे नंबर बढ़ने लगा। और जब टेस्ट में आपका अच्छा नंबर आएगा तो बाकी एग्जाम का तो आप चिंता छोड़ ही दीजिए, आप वहाँ भी अच्छा कर लेंगे। बाकी लोग काफ़ी लोग ऐसे भी रहते हैं नहीं आते हैं, नहीं आने का समझ सकते हैं क्यों नहीं आना चाहते हैं। ऐसा मेरे साथ भी एक हुआ है जिसका मैं आपको सबको बताना भी चाहता हूँ, शायद सर को भी याद नहीं होगा अच्छे से। तो एक बार हुआ यह था कि सर के पास पढ़ते पढ़ते 1 साल लगभग हो गया था और सैटरडे का टेस्ट हो रहा था। तो टेस्ट हुआ तो हर बार आप पहले नंबर पर नहीं आ सकते हैं, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। उस पर 1 नंबर से हम दूसरे नंबर पर आ गए। और जब जो चेकिंग होता है आंसर शीट मिला तो हम उसमें चेक किए, तो जो भी चेक किया होगा शायद उसमें एक सही को भी गलत कर दिया था। मुझे बहुत बुरा लगा
कि अगर ये सही किया होता तो आज नहीं हमने बोला, हम उसका फोटो लिए और सर को व्हाट्सएप पे भेज दिए कि सर मेरा गलत कॉपी चेक हुआ था, हम फर्स्ट आ रहे हैं। और अगले ही टेस्ट में या शायद उससे अगले टेस्ट में संयोग से मेरा 5 नंबर से पीछे रह गया। और 5 नंबर से सर बोले सबके सामने ही बोले कि आप अपना कॉपी दोबारा चेक कर दीजिएगा। मुझे बहुत बुरा लगा कि शायद हम मैसेज किए थे इसलिए सर हमको आज बोल रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम सोचे कि नहीं, कमी मेरे अंदर ही है और हम और मेहनत करना चालू किए। और क्योंकि हमको बहुत बुरा लगा, और आपको बुरा लगना जरूरी, आप बुरा लगता है तो आप उसको कैसे लेते हैं आपके ऊपर है। या तो आप टेस्ट छोड़ सकते हैं या आप और मेहनत करके उससे आगे निकल सकते हैं। तो उसके बाद हम काफ़ी मेहनत किए और फिर दोबारा ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि कोई कन्फ्यूजन हो। हमेशा टोकरे रहे। तो आप लोग शनिवार का टेस्ट जरूर दीजिए, बुरा लगे या ये आप दिमाग से निकाल ही दीजिए, क्योंकि जब तक आपको बुरा नहीं लगेगा आप अंदर से वो आप अभी 1 घंटा पढ़ के थक जाते होंगे, लेकिन जब आपको बुरा लगेगा आप उसको दिल से ले लीजिएगा तो आप 5 घंटा भी पढ़ेंगे तो आपको थकान नहीं होगा, ना ही सर दर्द होगा, ना ही नींद आएगी। तो आप लोग शनिवार का टेस्ट का ये है रोल मेरे जीवन में। अब आप लोग भी इसको किस तरह से लेते हैं, हम तो कहेंगे कि आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए और शनिवार का टेस्ट जरूर दीजिए। तो अभी के डेट में तो अच्छा खासा स्टूडेंट आता है, 100 के आसपास में आता है, 120 हर एक टेस्ट में। लेकिन फिर भी आप लोग के समय में तो लगता है कि इतना तो स्टूडेंट नहीं आते थे। शायद समय इतना नहीं थे, 70-80 के आसपास, लेकिन फिर भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, एकदम शांत से। अब तो जब 50+ कम से कम रहता था तो 25-30 को रहता था, 50-60 गजब का कॉम्पिटिशन। अब कोई मोबाइल से कुछ नहीं था। शुरुआती दिन के रूटीन के बारे में बता सकते हैं? शुरुआती रूटीन पूछ रहे हैं। शुरुआती दिन के कुछ रूटीन के बारे में कैसे क्या आप मतलब शुरुआती दिन की देखिए रूटीन, हम तो कोई अलग से अपना रूटीन नहीं बनाए। आप लोग थोड़ा उस बारे में हम बताना चाहेंगे। हम ये नहीं कहते कि आप हम जो कि आप वो करें, आप वही कीजिए जो आपको सबसे अच्छा लगता है, आप जिसमें कंफर्टेबल महसूस करें। जब एक समय रहता है जब आपको घर वाले डांटेंगे कि पढ़ो पढ़ो बैठो थोड़ा देर, लेकिन एक समय ये भी आएगा कि जब आप खुद पढ़ेंगे तो वो मना करेंगे थोड़ा देर रुक जाओ, आराम कर लो, उसके बाद पढ़ना। तो आप अच्छा लगता है? इस टाइम ऐसा समय निकालिए कि आपके घर वाले बोले थोड़ा रुक जाओ, खाना वाना खा लो। या खाना भी मतलब अभी 10 बजे खाना तो 11 बजे आता, 12 बजे आता है। आप लोग खेलने जाते होंगे तो भूख लेके नहीं जा सकते थे, हम भी जाते थे, हम भूख लेके नहीं जा सकते। आपको सबको जो आपके साथी है वो भी बोलेंगे कि नेता पढ़ते रहता है, तो हम उस समय अपने हाथ के लिख लिया करते थे 10-15 बजे, जो हमको नहीं याद होता था, और खेलते रहते थे। एक बार ऐसे देख लेते थे और शाम को घर जाते रहते वो याद ही रहता था और वो याद ही हो जाता था। तो आप इसी तरह कुछ ऐसा ट्रिक बनाइए अपने लिए। काफ़ी लोग बोलते हैं खाली पेट पढ़ो, सुबह में उठ के पढ़ो। अगर आपको सुबह में नींद आता है तो आप सुबह 10 बजे तक सो जाइए, लेकिन हाँ उसके बाद पढ़िए तो मन लगा के पढ़िए, कभी भी पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जबरदस्ती पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आपका पढ़ने में मन लगता है तो आपको नींद भी नहीं आएगा और सर में दर्द नहीं होगा। तो आप लगातार कहीं भी जाइए, अगर कोई अरवल भी जाता है कहीं भी जाता है, थोड़ा सा पेपर बना लीजिए, भूख लेके कहीं भी नहीं जा सकते। आजकल तो सबके पास मोबाइल है, बहुत अच्छा है। हालांकि अब उसमें आप रील देखते हैं या पढ़ाई करते हो।